वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स का है। पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है। आप लोगों की बहुत डिमांड थी और अक्सर हर साल इससे एक क्वेश्चन बन ही जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, उतनी ही याद रखनी है और उतने ही से काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको सबसे पहले जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना का समय क्या है भैया, जब से सरकार शुरू हुई 1951 से 1956 तक, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। इसको हेरोड डोमार मॉडल बोलते हैं। पहली चीज़ क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है हेरोड डोमार मॉडल। ये याद रखना है। नंबर एक ये याद रखना है, नंबर दो हेरोड डोमार मॉडल, ठीक। दूसरा जो याद रखना है आपको, ये याद रखना है कि भैया कृषि, मूल्य स्थिरता, बिजली, परिवहन, इन पर ध्यान केंद्रित किया गया। बजट याद रखो, कृषि के लिए ये इंपॉर्टेंट थी, ठीक। दूसरा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्या किया गया था? एसबीआई को सरकारी कर दिया गया था। और इस योजना अवधि के दौरान कई सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नागल, हीराकुंड और दामोदर घाटी, ठीक है। बस ये याद रखना है आपको, ठीक है। क्या क्या? हीराकुंड, दामोदर घाटी, भाखड़ा नागल, ये सब बना आपकी यूजीसी बना। विश्वविद्यालय जो नहीं, यूजीसी जो विश्वविद्यालयों को ग्रांट करता है उसको स्थापना की गई। स्टेट बैंक का नेशनलाइजेशन, हैरोल्ड डोमाल, और ये बस काम खत्म हो गया, ठीक। चलो, दूसरी योजना जस्ट उसके बाद 5 साल की 1956 से 61, ठीक है। इसको महानलोबिस योजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महानलोबिस। इसी की वजह से 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे भी मनाया जाता है, महानलोबिस के जन्म दिवस के तौर पर। इसका नाम क्या था? सांख्यिकीवाद प्रशांत चंद्र महानलोबिस के नाम पर रखा गया। तो ये तो मतलब नहीं है, बस महानलोबिस प्लान याद रख लो, ठीक है। क्या याद रखोगे? महानलोबिस प्लान। इसमें क्या करा गया भैया? इसमें औद्योगिकरण पर, किस पे? औद्योगिकरण पे ज़्यादा फोकस किया गया है। कहाँ ध्यान केंद्रित किया गया? औद्योगिकरण, ठीक है। औद्योगिकरण किया जाएगा। और जूम कर देता हूँ, ठीक है। औद्योगिकरण याद रख लो। नंबर एक क्या याद रखो, फिर से बताता हूँ। समय 56 से 61, समय 56 से 61, औद्योगिकरण याद करना है। और महानलोबिस योजना, बस। पहली हेरोड डोमाल योजना कृषि थी, 56 से 51 से 56। दूसरी 56 से 61, इंडस्ट्री से, ठीक है। भारतीय सांख्यिकी अनुसंधान इससे कोई मतलब नहीं है, ये आओ। तीसरी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1961 से 66, 1961 से 66, ठीक है। एक सेकेंड, तीसरी योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, 1961 से 66। सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती, ठीक है। ये इनका क्या नाम था भैया? सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती। तो ये भूल भी जाओगे चल जाएगा, ये मत भूलना। इसने कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया, लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध ने अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को उजागर किया और इसलिए युद्ध के बाद रक्षा उद्योग भारतीय सेना की ओर ध्यान केंद्रित किया गया, ठीक है। रक्षा उद्योग, ठीक है। चलिए, ये फॉन्ट वाला कलर ज़्यादा याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा। अप्रत्याशित घटनाएं जैसे चीनी आक्रमण पूछेगा कौन से 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ, तो आप तुरंत बताओगे। अच्छा, 61 से 66 तीसरा था, ठीक है। भारत पाक युद्ध 1964, 1965-66 के दौरान भयंकर सूखे के कारण, ठीक है, निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, ठीक। चलिए, बस इतना आपको याद। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी, एफसीआई 1964 में पूरे देश में खाद्यान्न के वितरण के लिए स्थापित करा, ठीक है। चलिए, इतने से काम बन जाएगा आपका। अब 3 वार्षिक योजना आई, देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो ये कंप्लीट 5 ईयर प्लान नहीं है, ये सिर्फ 3 साल के लिए आया, ठीक है। 3 साल के लिए 1966 से 1969, 1966 से 69, ठीक है। तो बीच में मैचिंग के लिए भी दे सकता है, 1 2 3 4। कौन सा 5 ईयर प्लान इनकम्प्लीट था? तो तीसरा है भैया, 69 से 74 में ना हो गई, ये 66 से 69 में हुआ। इसमें क्या था भैया? इसमें बस ये याद रख लो, वार्षिक योजनाओं के दौरान अर्थव्यवस्था ने तीसरी योजना के दौरान उत्पन्न हुए झटकों को अवशोषित किया। तो इससे भी काम नहीं चलेगा, ये याद कर लो, काम बन जाएगा। चौथी योजना पूरी 5 वर्ष की थी, 69 से 74, 69 से 74। इसमें क्या हुआ भैया? हरित क्रांति आई, सबसे पहली चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। हरित क्रांति कब हुई? 1969 से 74 वाले 5 ईयर प्लान, यानी चौथे 5 ईयर प्लान में। भारत पाक का युद्ध 1971 में इसी दिन हुआ, गैडगिल फार्मूला यहीं से आया। 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1969 में, ठीक है। और बाकी 6 बैंकों का और होगा बाद में 1980 में। ये जरूर याद रखना कि 14 बैंक का नेशनलाइजेशन चौथे 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ था 1969 में, ठीक है। चलिए, 1971 में भारत पाक युद्ध से पहले और बाद में बांग्लादेशी शरणार्थियों की इससे मतलब नहीं है, बस ये याद रख लो, भारत पाक युद्ध 1971 में हुआ, तब कौन सा 5 ईयर प्लान था? तो चौथा 5 ईयर प्लान था, ठीक। काम बन जाएगा। भारत ने 28 मई 1974 को राजस्थान में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से
भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण 1 भी किया, जो आंशिक रूप से बंगाल की खाड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, ये सब छोड़ो, ये याद रख लो बस, इंपॉर्टेंट है। 18 मई 1974, इसलिए 18 मई को हम कोई दिवस भी मनाते हैं, कमेंट में अगर बता दो तो मज़ा ही आ जाए दोस्तों कि 18 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 18 मई 1974 को राजस्थान में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण 1 किया गया। नहीं, 11 मई को मनाते हैं, 18 क्यों मैं कह रहा हूँ, 11 मई जो पोखरण 2 हुआ था। तो पोखरण 2 हुआ, पोखरण 1 हुआ 1974 में 18 मई को, ये याद रखो, ठीक है। भारत पाक युद्ध याद रखो, काम बन जाएगा। चलो अब दूसरी जो है 74 तक हो गया, अब है 74 से 89, 5 साल और, ठीक है, 5 साल और। 5वीं पंचवर्षीय योजना है ये। इसमें भैया जो 2 मुख्य उद्देश्य थे वो ये थे, एक गरीबी हटाओ, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना मैं कहूँ उतना ही कम। डायरेक्ट सवाल पूछता है कि सेल्फ रिलायंस, देखी तो भारत में आत्मनिर्भरता की कितनी बात है। इंदिरा गांधी ने उसी टाइम आत्मनिर्भरता की प्राप्ति छेड़ दी थी। तो 1974 से 1989 एक गरीबी हटाओ, दूसरा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ठीक है। ये 1974 से 89 में चला, ठीक है। दूसरा, जब जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो 1978 से 1989 में समाप्त होना था, ठीक है, उनको 1978 ही में समाप्त कर दिया गया था। मतलब इस प्लान को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया, ठीक है, 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया। चलो अब एक चीज़ और इसमें आई, 20 सूत्री कार्यक्रम, ठीक है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, अंत्योदय कार्यक्रम और आरबीआई की मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। इसमें से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 सूत्री कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास और ये आरबीआई की मुद्रास्फीति। ये पंचवर्षीय योजना में आया था 5वें वाले में, ठीक है। चलो अब रोलिंग प्लान भैया क्या है, 1978 से 80 का रोलिंग प्लान है, मतलब 5 वर्ष नहीं चला ये, जो बीच में ब्रेक हो गया ना, तो ये रोलिंग प्लान है, आपको ये याद रखना है, रोलिंग प्लान। पहली 6 वर्षीय योजना 3 प्रकार की थी, जैसे 1 से 3, 15, ये सब हटाओ। रोलिंग प्लान बस 1978 से 80 याद रखो, ठीक है। चलो छठी योजना जो चली फिर 1980 से 85, ठीक है, 1980 से 85, एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। 51 से 56 पहली हो गई, 56 से 61 दूसरी हो गई, 61 से 66 तीसरी हो गई, 66 से 69 बीच में देखो पूरी नहीं हो पाई, फिर 69 से 74 हुई आपकी चौथी, 5वीं हुई 74 से 89, ठीक है। अब बीच में रोलिंग प्लान हो गया 78 से 80, छठी आएगी 80 से 85, छठी आएगी 80 से 85, ठीक है। अब अगर 6 तक पढ़ लिया, मैं पूछूँ आत्मनिर्भरता की किसमें बात हुई थी, तो आपको तुरंत जवाब होना चाहिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। चलो छठी में 80 से 85 में क्या था भैया, नाबार्ड की स्थापना हुई, ठीक है, शिवारमन समिति की सिफारिशों पर, वो भी नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पे हुई, शिवरमन सिफारिशों पर। संसद के एक अधिनियम द्वारा 12 जुलाई 1982 को नेहरू समाजवाद का अंत हुआ, जो नेहरू समाजवाद था उसका अंत हुआ, ठीक है। तो आप ये याद रखो, नाबार्ड की स्थापना और छठा प्लान, इतने से काम बन जाएगा। अब 7वीं योजना चालू हुई 1985 से 90 में, कब चालू हुई, 1985 से 90 में, ठीक है। इसमें दीर्घकालिक विकास और अधिक उदारीकरण हुआ, दीर्घकालिक विकास और अधिक उदारीकरण, ठीक है, दीर्घकालिक विकास और अधिक उदारीकरण। तीसरा इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछेगा ना डायरेक्ट सवाल, इंदिरा आवास योजना कौन से पंचवर्षीय योजना से आई, तो 1985 में आई, उस टाइम 7वीं योजना लग गई थी। जवाहर रोजगार योजना 1989 में आई, 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ठीक है। चलो इस योजना ने तीव्र खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार तथा सामान्य उत्पादकता में बढ़ोतरी भी करी, ठीक है। बस इतना में काम हो जाएगा आपका। चलिए भैया 8वीं योजना देख लेते हैं, 8वीं 92 से 97, 8वीं कब हुई, 92 से 97, ठीक है। केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण 8वीं योजना को 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था, ठीक है, 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था। 90-91 के दौरान भुगतान संतुलन की बिगड़ती स्थिति और मुद्रास्फीति, 8वीं योजना, ये सब बेकार है। अब देखो आपसे पूछेगा भैया 1991 में, आपको याद है ना एलपीजी हुआ था, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आप पूछेंगे कौन से 5 ईयर प्लान के टाइम था, तो 8वें 5 ईयर प्लान के टाइम, ठीक है, ये याद रखना है। एलपीजी सुधार देखो, आरपीडीसी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, मध्यमा भोजन योजना 1995, भारत 1 जून 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना, ये इंपॉर्टेंट है। 1995 में भारत WTO का सदस्य बना था, कौन सा 5 ईयर प्लान था, तो 8वीं 5 ईयर प्लान थी। सबरी खेल डेट का है, ये याद रखो, ये याद रखो, लिंक कर दो आराम से भाई, ठीक है। चलो 9वीं 97 से 2002, 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 हो जाएगी, ठीक है। इस योजना का मुख्य फोकस क्या भैया, न्याय पर जोर देकर देश में विकास को बढ़ाना था, ठीक है, न्याय पर फोकस करना है और देश में विकास को बढ़ाना है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी क्रम में ये योजनाएं लाई गई थी, TPDS, अन्नपूर्णा योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सर्व शिक्षा अभियान, गंगा कल्याण योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना से आया था, ठीक है। चलिए
अब 10वीं 2002 से 2007, 2002 से 2007। भारत विजन 2020 APJ अब्दुल कलाम। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 इसी टाइम आया। भारत निर्माण योजना, राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना, नरेगा दोस्तों 2005 2000 फरवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रीय बागवानी मिशन और 8% GDP विकास दर हासिल करने का लक्ष्य, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। 2007 तक देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन और वृक्ष आवरण का 25% तक, 2012 तक 33% तक लाने का लक्ष्य था, ये भी इंपॉर्टेंट था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, 2007 से 2012। अब इसमें भी आपको क्या याद रखना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब आया, 2007 में आया, 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम आ गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सबल योजना 2010 लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से। समावेश की अवधारणा अस्तित्व में आई, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ठीक है, इतना याद कर लोगे काम हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना भैया अंतिम थी, इसके बाद इनकी विदाई हो गई 2012 से 17। भैया ये पूरी भी नहीं हो पाई थी, जैसे ही भैया शेर आया मोदी जी जैसे ही आए सब काम खत्म कर दिया, ठीक है, ये पूरी भी नहीं हो पाई थी। तो कहने का मतलब भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना 9% की वृद्धि दर हासिल करने का निर्णय लिया गया था, काम खत्म। इसका मुख्य विषय क्या था, तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास, ये इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी में आया था, तेज, समावेशी और सतत विकास, ठीक है, ये इसका क्या था, मुख्य विषय था। इसी के साथ इसके भैया टाटा बाय बाय भी हो गया। 3 साल की कार्य योजना, 7 साल की रणनीति, 2030 तक 15 साल का विजन दस्तावेज, है ना, हमने 2030 तक की तो SDG गोल लिए हैं। कुल मिला के इसका पंचवर्षीय योजना इतना याद रखो, यहीं से इसका काम खत्म हो गया था। नीति आयोग कब बना था दोस्तों, कमेंट में जरा मुझे ये बता दो, नीति आयोग कब बना था, तो मज़ा ही आ जाए, ठीक है, फटाक से बताओ नीति आयोग कमेंट में कब बना था। चलिए एक बार फटाक से रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला 5 ईयर प्लान ऐसे डेट में याद रखो, 51 से 56, 51 से 56 कृषि के लिए था, हैरोल्ड डोमन मॉडल था, बात खत्म। दूसरा 56 से लेके क्या हो गया दोस्तों 61, क्या था, महालनोबिस प्लान औद्योगिकीकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए था। तीसरा अगर बता दो मज़ा आ जाए, 61 से 66, 61 से 66, इसी में क्या हुआ भैया, इंडिया चाइना वॉर हुई, भारत पाक युद्ध हुआ, ठीक, काम खत्म। फिर तीसरा जो था दोस्तों, मतलब 1 2 3, चौथा जो आएगा वो 66 से 69 में आएगा। ये 66 से 69 में आएगा, ये देखो कंप्लीट नहीं है ना, कंप्लीट नहीं आएगा। फिर जो चौथा 5 ईयर प्लान आएगा वो आएगा आपका 69 से 74 में, 69 से 74 में आएगा, ठीक है, इसको गैटगिल फार्मूला बोला गया। इसी में आपने देखा 1971 में वॉर भी होगी, ठीक है, 1974 हुआ। फिर आया 74 से 89, 74 से 89 आया, ठीक, ये याद रखना भैया। इसी में भैया क्या आया था 74 से 89 में, गरीबी हटाओ, आत्मनिर्भरता, ठीक। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना होगी, रोलिंग प्लान अगर पूछ ले तो 78 से 80 में रोलिंग प्लान हो गया, क्योंकि ये पूरा नहीं हो पाया, ठीक है, रोलिंग प्लान हो गया। उसके बाद दोस्तों छठी योजना 80 से 85 चलेगी। फिर कब चलेगी, 85 से 90 चलेगी। फिर 91 से नहीं, हाँ 85 90, फिर 92 से 97 चलेगी, ठीक है, इसको करके रिवाइज कर डालो। फिर 97 से 2002, ऐसे फिर अब कंटिन्यू चलेगा, है ना। तो कहने का मतलब एक बार फटाक से जो बताया ना इंपॉर्टेंट, ये फटाक से चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही मेन रिवाइज कर डालना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चलो अब दोस्तों ये बताइए कोई जल्दी से कोई रिवीजन में और क्या चाहते हो, जल्दी फटाक से